नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट में विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है तो कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, आगे सेक्शन जो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14 से 44 तक 14 to 44 जो भी हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमेशा मिस्टेक ऑफ, नहीं भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो में है, ये दोनों ये सब जनरल एक्सेप्शन है। इसमें क्या है, कोई कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है जी, मतलब इनकी परिभाषा ही शुरुआत होगी, कोई कार्य अपराध नहीं होगी यदि वैसे के, तो ये कैसे लिखोगे आप सेक्शन 14, कोई कार्य अपराध नहीं होगा यदि वह विधि की भूल के कारण खुद को विधि द्वारा आबद्ध समझते हुए किया गया है, या खुद विधि द्वारा आबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कोई कार्य किया जाता है तो कोई अपराध नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या याद रखना है, कौन सी मिस्टेक है, फैक्ट की है, दूसरी बात कौन है, बाउंड बाय लॉ है, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति है। समझ आ गया, क्लियर है, लगा दोगे निशान। आगे यहाँ पे भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति नहीं है। जस्टिफाइड बाय लॉ, न्यायानुमत समझते हुए, यहाँ उसने खुद को न्यायानुमत समझते हुए कार्य किया है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता वो भी यही कार्य करता, वही मैंने क्या गलती होगी तो क्या करे भाई। एक शेर एक छोटे बच्चे को पकड़ के ले जा रहे हैं गांव में से, हमें पता है भाई बच्चे को खा जाएगा ये। मैं बैठा था वहां, मैंने बंदूक उठाई, शेर को मार दी, शेर को लगने के बजाय बच्चे की टांग पे लग गई। अब वो अपराध है मेरा, विधि द्वारा आबद्ध था क्या मैं, नहीं था ना, विधि द्वारा आबद्ध यहाँ था, वहां तो विधि द्वारा आबद्ध नहीं था, मैं सरकारी नौकरी थोड़ी थी मेरी। जब मैं विधि द्वारा आबद्ध नहीं हूं और फिर भी कोई कार्य ऐसा किया जाता है, क्यों, क्योंकि मैं जस्टिफाइड वालों में जस्टिफाइड करता हूँ भाई साहब मैंने इसे बचाने के लिए कार्य किया है, तो वो क्या होगा, कोई अपराध नहीं होगा। दोनों में अंतर, सिमिलरिटी क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और दोनों में क्या है, यहाँ पर विधि द्वारा आबद्ध है, यहाँ विधि द्वारा न्यायानुमत है, यहाँ जस्टिफाइड बाय लॉ है, यहाँ बाउंड बाय लॉ है। क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर हो गया। हाँ जी, जैसे कोई स्विमिंग जानता है नहीं, मतलब अरे भाई एक लड़की डूब रही थी, आप बैठे थे वहां पर और वो स्विमिंग नहीं जानती थी, आप इस एक्सपर्ट हो स्विमिंग में, आपने नहीं बचाया उसको, वो मर गई बचे तड़प तड़प के। आप विधि द्वारा आबद्ध थोड़े थे वहां, कोई अपराध नहीं है। अगर आप वहां उन्हें बचाने के लिए लोगों को अपॉइंट हो, विधि द्वारा आबद्ध हो आप, तो आप लायबल होंगे। और ये इस सेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये आएगा सेक्शन नंबर 18-19 में, 18 में, एक्सीडेंट में। हाँ नहीं, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, एग्जाम में क्या पता कितनी बार आया है, नो ऑफेंस। ठीक है जी, याद रखना ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, ये दो क्वेश्चन है सेम, एक तो ये वाला स्विमिंग, वो तैरते तैरते डूब गया और मैं जानता था मैंने नहीं बचाया, दूसरा है मेरे पास बहुत पैसे थे, बहुत खाना था, मैंने नहीं दिया एक को, भिखारी को, वो भूख से मर गया, तो भाई मेरी ड्यूटी थोड़ी थी खाना खिलाना। और सोचो, अगर ध्यान से सुनना कान खोल करके पूरी तरह से, अगर मेरी ड्यूटी होती उन गरीब बच्चों को खाना खिलाने की, मैंने खाना नहीं खिलाया, वो भूख से मर गए, मेरी ड्यूटी थी, विधि द्वारा आबद्ध था, मैं विधि ने अपॉइंट किया था मेरे को, तो क्या मैं लायबल हूं, किस सेक्शन में, बताओ, यही तो मेन पॉइंट है, बताओ, डंडा लेके आओ भाई। वहां चैम्बर पे जो क्लास होते हैं ना, लड़कियां भी है, मैक्सिमम लड़कियां ही है उसमें, 2-3 लड़के हैं, डंडा बजता है सबको। हाँ जी, बताओ सेक्शन कल ही तो पढ़ा था, SIA लोगों की सहायता करने के लिए जो कॉन्टैक्ट हुआ है उसको आप ब्रीच करते हो। 357 सीसी बताओ, 5 करोड़, वेरी गुड, याद करो चीजें, याद करो। डिवाइन फोर्स कहाँ था, डिवाइन डिप्लेजर, वेरी गुड, थोड़ा सा तो वैसे देख लिया करो, कभी तो देखो। चलिए बताइए सेक्शन समझ आ गया, सेक्शन नंबर 14 पढ़ो डायरेक्ट से,
14 और 17 जल्दी से पढ़ो, इनको बहुत सारा कवर कर देंगे आज हम। जल्दी जल्दी पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ जोर से पढ़ो। और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय पूरा पढ़ना है। नथिंग इज एन ऑफेंस। हाँ जी, पूरा पढ़ना है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन इज और बाय रीजन ये कह रहे हैं नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे निशान लगाओ, एंड नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, तब की बात कर रहे हैं हम। इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति है, निशान लगा लिया। अच्छा, दोनों में एक चीज और लिख लेना है यहाँ पर, इन गुड फेथ, इन गुड फेथ, सद्भावना में। फोटो ले लो, ये मैगजीन पूछा है सेक्शन नंबर 14-17 से है। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जी देवियो, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? आगे बढ़ते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और समय हमारे पास बहुत कम है। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी? 14 और 17 मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कौन कौन सा? 14 बाउंड बाय लॉ और 17, जस्टिफाइड बाय लॉ और बाउंड बाय लॉ, BBL JBL। अब इधर आ जाओ, वापस आ जाओ देवियो। अब इसी के साथ साथ अगला सेक्शन हो जाते हैं, दो सेक्शन है, एक सेक्शन 15 और 16, दो छूटे थे ना। किसी को एक घर में बंद करना, एक कमरे में बंद करना अपराध होगा? होगा ना, होता है ना। आप किसी के कमरे में बंद करके आगे, रॉन्गफुल क्या हो गया? कन्फाइनमेंट। रिस्ट्रेन कन्फाइनमेंट में अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा समझ लो हल्का सा। ये रास्ता है, ये आपका घर है, इस घर में जाने का रास्ता है, एक रास्ता ये है, ये रास्ता मैंने बंद कर दिया, ये रिस्ट्रेन है, मैंने एक डायरेक्शन से रोका है, इधर नहीं जा सकते आप इधर जा नहीं सकते, इसके अलावा किधर कहीं चले जाओ, इधर से घूम जाओ, कहीं से जाओ, एक रास्ता बंद किया है। क्या है? रिस्ट्रेन है। सदोष अवरोध है। परिरोध का मतलब क्या है? मैंने एक बाउंड्री में बंद कर दिया, आपको इससे बाहर जा नहीं सकते आप। एक परिधि के अंदर बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, एक चौराहे पे बंद कर दिया, चारों साइड में बंदूक वाले बिठा दिए, भाई आएगा गोली मार देना। वो क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। एक रास्ता रोकना रिस्ट्रेन है। अब क्या हुआ, किसी को एक कमरे में बंद करना क्या होगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ना, सदोष अपराध होगा ना, अपराध होगा पक्का। मैंने आपको कहा रमेश को एक कमरे में बंद कर दो, अपराध होगा, है ना। मैंने कहा है तो अपराध है, लेकिन मैं जज हूं। अब मैंने कहा 3 महीने कारावास दो इसको, नहीं होगा ना। बस वही बात है। न्यायाधीश न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं होता, कहानी खत्म, इतना सा। अब मैंने आपको बोला था कि रमेश को फांसी पे लटका दो, मैंने आदेश दिया था ना, कमरे में बंद कर दो, जेल में बंद कर दो, मेरा कार्य कोई अपराध नहीं होगा। नॉर्मल कोई व्यक्ति बंद करता तो अपराध होता। दूसरी बात, आपने उसको बंद किया जा करके, अपराध होता। लेकिन आपने मेरे आदेश पे किया है तो अपराध नहीं। कोर्ट के आदेश निष्पादन करना कोई अपराध नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए तौर पे यहाँ लिख देना आप, जल्लाद का कार्य। जल्लाद का नाम सुना होगा, जो फांसी पे लटकाता है। पुरानी फिल्मों में तो बहुत मोटा होता था, काले कपड़े पहनता था, एक पट्टी सी बांध, हाँ वो लटका देता था। रंगा बिल्ला वाली मूवी देखी थी? वो देखी थी, क्या आई थी अभी, क्या नाम क्या था उसका, ब्लैक वारंट वेब सीरीज आई थी। एक अभी वेब सीरीज आई है राख, शायद राख ही है नाम। रंगा बिल्ला की सच्ची कहानी है वो, उसमें जब वो लटका दे वो मरा नहीं। रंगा बिल्ला तो है ना उनका नाम, नहीं नाम कुछ और है उनका, नाम दिमाग से निकल गया। उन्होंने क्या किया था, वो किडनैपर थे,
2 बच्चों को पकड़ा, मार डाला, चाकू घुसेड़ के जैसे कैसे मारा। उनको फांसी नहीं हो पाई थी ना, फिर उनको पकड़ के जल्लाद पकड़ के लटका था, एक पुलिस वाला फांसी में लटकाया, पकड़ के लटक गया ताकि प्रेशर बने, फिर वो मरा था। फिर ये देखते भाई ये तो बच जाते हैं लोग ऐसे। फिर एक क्लोज ऐड किया था फॉर्म नंबर 42। उस फॉर्म नंबर सीआरपीसी में फॉर्म दिए ना शेड्यूल 2 में, वहाँ फॉर्म नंबर 42 में अमेंडमेंट किया था। क्या किया गया था? ही शैल बी हैंग बाय नेक टिल डेथ, वह गले से तब तक लटका जाएगा जब तक मर ना जाए। ये तो फांसी में लटकाया, वो लटका, उन्होंने कहा छोड़ दो बस, लटका तो दिया, एग्जीक्यूशन में मैं घर जा रहा हूँ, तो अब लटकाएंगे तब तक जब तक मरेगा नहीं, ऐसे ही बताया बस। तो ये जल्लाद का कार्य कोई अपराध नहीं होगा, एग्जाम में यही पूछता है। जल्लाद का कार्य हाँ, किस सेक्शन में है ये पूछता है, किस में है? सेक्शन नंबर 14 में क्या है? इधर इधर मिस्टेक, ठीक है, बाउंड बाय लॉ। 15 में क्या है? 16 कोर्ट के आदेश आदेश का पालन करने वाले का काल, जल्लाद का काल। 17 17 में वही लगे जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, वो जस्टिफाइड बाय लॉ ही है भाई, ठीक कह रहे हो आप। चलिए 15 समझ में आ गया? 17 पे तो जस्टिफाइड हाँ ठीक तो है भाई, बिल्कुल, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। 16 में क्या था? जल्लाद। अब आता है सेक्शन नंबर 18, ऐसे पढ़ लेते हैं। क्या है 18? पढ़ो, हेडिंग पढ़ो। देखो नॉर्मल से समझो, अगर आप किसी को चाकू मार रहे हो तो अपराध है, गलती से लग गया तो गलती से लग गया तो नहीं। चाकू गलती से लगता है कभी? गलती से थोड़ा लगेगा, इतना माइंड को तो फटती है। बस आपका कार्य विधिपूर्ण होना चाहिए। देखो ध्यान समझना, कोई भी कार्य, अगर देखो गाड़ी चलाना कोई अपराध नहीं होता, लेकिन उसकी स्पीड से ज्यादा चलाना जितनी उस रोड के लिए अपराध होगा। ठीक, आप क्या कर रहे हो? देखो कोई, एक मिनट, जो मैंने लिखे थे आपने उतारे नहीं? वो जल्लाद वाला है, कोर्ट वाला उतार लिया तो मैं, अब तो ये लिखने दो, मैं इसको वो लिखा था ना अभी, सेक्शन 15 16 डिटेल में लिखा था, अब गायब हो गया वो। कोई नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगी, यही देख लेंगे दोबारा, जरूरत पड़ी तो। नहीं, ऐप में होगी। कोई विधिपूर्ण कार्य, विधिपूर्ण कार्य विधिपूर्ण साधनों द्वारा, ठीक है, विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए। जिस कार्य को गवर्नमेंट ने, विधि ने बैन नहीं किया, वो कार्य होना चाहिए, प्लस साधन भी वैधपूर्ण होने चाहिए। ऑपरेशन करना कोई अपराध नहीं होता डॉक्टर का, लेकिन वो तलवार से ऑपरेशन कर रहा है, हाँ वो अपराध है। क्या क्या होना चाहिए? विधिपूर्ण कार्य, विधिपूर्ण साधनों द्वारा, विधिपूर्ण मैनर द्वारा, और पूरी क्या, पढ़ो पूरा सेक्शन। एक वर्ड मिलेगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मिला नहीं क्या? देखो विधिपूर्ण कार्य विधिपूर्ण साधनों द्वारा, नंबर 3 विधिपूर्ण रीति से तथा प्रॉपर केयर एंड कॉशन। सही क्या था, क्या बोलते हैं हिंदी में? उचित सतर्कता व सावधानी से, उचित सतर्कता सावधानी से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या किया है? देखो आपने अगर कोई भी कार्य किया है, कोई लीगल एक्ट कर रहे हो आप, देखो विधिपूर्ण कार्य का मतलब क्या है? कोई लीगल एक्ट है, किसी लोग ने उसको मना नहीं किया कि नहीं करना, लीगल एक्ट कर रहे हो और विधिपूर्ण साधनों द्वारा कर रहे हो,
जो नॉर्मल साधन होते हैं सही हैं, जो विधि ने मना नहीं किया उन साधनों द्वारा कर रहे हो, विधिपूर्ण रीति से कर रहे हो, है ना, इन लॉफुल मैनर, एनी लॉफुल एक्ट बाय लॉफुल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, लॉफुल मैनर, और उचित सतर्कता व सावधानी, जो सावधानी रखनी थी उस सावधानी को रखते हुए आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी हो जाए तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई सजा नहीं मिलेगी। आप बाइक चला रहे हैं, बाइक के सारे पेपर आपके पास है, रोड पे चला रहे हो, रोड ने जितनी स्पीड लिमिट की है, मान लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिमिट की है, आप 60 के अंदर ही हो, ऊपर नहीं हो, लॉफुल एक्ट हो गया, लॉफुल मैनर में हो गया, ठीक है, उचित सतर्कता व सावधानी से होगा, नॉर्मल चला रहे हो, स्पीड तेज नहीं है आपकी, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई कार्य दुर्घटनावश कहा जाएगा यदि वह पूरी सतर्कता से लॉफुल एक्ट करता है, लॉफुल साधनों द्वारा, लॉफुल मैनर में, तो वो कोई अपराध नहीं होगा। समझ में आया? मतलब सामने वाला अगर स्पीड से चला हाँ, तो उसका कार्य गलत है ना, हमारा सही है, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। इसे क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट। सुन लो, इधर आओ जाओ, इसी के साथ साथ सेक्शन याद रखना, BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2 सेक्शन है वहाँ पर, सेक्शन नंबर 12 और 13, BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले था 14 इंडियन एविडेंस एक्ट का 14 और 15, अब आ गया 12 और 13। ये कहते हैं मेंटल कंडीशन सब रिलीवेंट होगी। 14 कहता है कोई कार्य एक्सीडेंट से किया है, जानबूझे किया है, उसे साबित करने वाले तथ्य भी रिलीवेंट होंगे, वो तथ्य हम यहाँ से ले जाएंगे। सेक्शन नंबर 13 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो तथ्य यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि जब 13 सेक्शन आएगा मैं आपसे ये सेक्शन पूछूंगा 14 क्या कह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा था, मानसिक दशा रिलीवेंट होगी। और 13 क्या कह रहा है कि जो कार्य हुआ है क्या वो एक्सीडेंट था या जानबूझे किया था। हाँ जी, तो वो ये पूछेगा, सेक्शन नंबर 13 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, वो ये कहता है कि कोई कार्य अगर हुआ है वो एक्सीडेंट है या जानबूझे किया है, ये साबित करने वाले सारे तथ्य सुसंगत होंगे। अब जब तथ्य सुसंगत है तो साबित कैसे करेंगे? इन चीजों से, ये चीजें हैं तो साबित कर सकते हैं आप, इनमें से कोई कम है तो वो नहीं है। ये समझ में आया सेक्शन नंबर 18? इसे याद रखना, दुर्घटना, सिर्फ दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट। अब ध्यान देना, बहुत अच्छे से सोच के समझ के बताना। 2 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में प्रॉपर आते हैं। एक गुड़िया है, चलो बहुत सारे गुड्डा गुड़िया हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ऊपर एक पेड़ है अमरूद का, एक बंदा चढ़ा और कुल्हाड़ी लेकर के उस पेड़ को काट रहा है, ऊपर से पेड़ की छठी काट रहा है, जो भी काट रहा है कुछ शाखाएं हटा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं नीचे, वो शाखाएं हटा रहे हैं, हटाते हटाते उसकी कुल्हाड़ी का फल निकल गया, आगे वाला लोहे वाला बिंटा बोलते हैं ना इसे, लोहा वो निकला और एक बच्चे के सर में गया, सर फट गया, खरबूजा सा खुल गया उसका। अब बताओ क्या उसने अपराध किया है? किया। जितना बताया उतना, वो अपना दिमाग नहीं लगाना। मैंने वर्ड का यूज किया प्रॉपर केयर वगैरह। एक बात ध्यान रखना, हम स्टार्टिंग में यही गलती करते थे, अरे उसने ये किया होगा तो नहीं, अरे नहीं, जो एग्जाम में दे रखा ना क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वही सही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना दिमाग। अगर केयर होता तो वो लिख के देता खुद वहाँ, ध्यान रखना इस बात का। मतलब उसने देखा तो था बच्चों को। एग्जाम में कुछ है नहीं ऐसा लिखा हुआ, जब उसने लिखा बच्चे खेल रहे हैं तो सबने देखे हैं, सबने देखे हैं। दिमाग में ये मत लगाना ये चीज साबित कैसे करेंगे, ये चीज कैसे साबित करेंगे, उसने ये किया होता या ये होता, कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है उतने पे ध्यान देना। क्या वर्ड क्या थे? बच्चे खेल रहे थे, एक बंदा ऊपर कुल्हाड़ी से काटा था, कुल्हाड़ी का फल निकला, उसे सर में लग गया, बच्चा मर गया। अपराध है या एक्सीडेंट है? अपराध होगा, क्योंकि वहां मैंने ये बोला ही नहीं है। देखो, विधिपूर्ण कार्य है पेड़ की छटाई करना, पेड़ काटना कोई अपराध नहीं है। विधिपूर्ण साधन कुल्हाड़ी से काटता है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, विधिपूर्ण रीति से काट रहा है, लेकिन इस चीज की अभाव है। यहाँ पर क्या मिस हो रहा है? उचित सतर्कता व सावधानी, प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं है। लेकिन जब उसने देख लिया बच्चा तो उसने हिसाब से तो चढ़ा होगा ना। उसने बच्चे देख लिए ना, हाँ। लेकिन सावधानी नहीं रखी फिर भी। मतलब वो हो तो सकता है ना एक्सीडेंट, तो
बच्चे देख लिए, लेकिन सावधानी रखी उसे, जब बच्चे खेल रहे थे पहले बच्चों को हटाता फिर काटता तो सावधानी होती। क्वेश्चन में ना बच्चे खेल रहे थे तो इसका मतलब बच्चे खेल रहे हैं, अगर हटाए हैं उसने तो लिखा होगा हटा दिए। समझ में आया? तो ये क्या है? डेथ बाय, कुछ सेक्शन में जाओगे क्या? मर्डर है? क्या ये मर्डर है? मर्डर कब होगा? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, मर्डर नहीं है। मर्डर कब होता है? मेंस्ट्रिया और एक्टुस्रिया दोनों चीजें कार्य करेंगी। मेंस्ट्रिया थी? नहीं थी, लेकिन क्या था? नहीं, वो भी नहीं था। नेग्लिजेंस था, पूरी तरह से लापरवाही थी, लापरवाही की वजह से कार्य हुआ ना। नेग्लिजेंस डेथ, डेथ बाय नेग्लिजेंस, पहले 304 ए था, डेथ बाय नेग्लिजेंस होगा। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, रट लेना, दिमाग में बिठा, लिखवाऊंगा नहीं इसको मैं, दिमाग में बिठा लेना बस। इधर देवियो वापिस आ जाओ। दूसरी बात, प्रॉब्लम नंबर 2, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलने वाले गायब, चलो बच्चे खेल रहे थे, चलो खेल रहे हैं। रमेश पूरी सावधानी, उचित सतर्कता व सावधानी बरतते हुए पेड़ से फल वो काटता है और फिर गिर के उसका कुल्हाड़ी गिरी, बच्चा मर गया। तो क्या कोई अपराध किया है? नहीं किया है। सतर्कता सावधानी आ गया ना वर्ड, तो अब उसने कोई अपराध नहीं किया, तब क्या है? एक्सीडेंट है। दूसरी बात, रमेश पूरी सावधानी सतर्कता से ऊपर से पेड़ काट रहा है, कुल्हाड़ी का फल गिरा, बच्चे बच्चे नहीं खेल रहे इस बार, बस कोई व्यक्ति पास से जा रहा था उसके सर में लग गया, एक्सीडेंट है। उसे सपने थोड़े आ रहे थे कोई आ जाएगा अचानक से। क्लियर है? हाँ जी, हाँ भैया, नींद में हो आज भी? नहीं नहीं मैं नींद में हूँ। बताओ। मैं कह रही हूँ उचित सतर्कता से उसने किया ना, तो कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल, अगर इस चीज का अभाव है, देखो है तो इनमें से किसी भी चीज का अभाव होगा तो अपराध होगा, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपके सिर्फ ये पूछा जाता है, अगर ये वर्ड यूज किया हुआ है तो अपराध नहीं है, यूज नहीं किया है तो अपराध है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ले लिया? ठीक है। अभी आपने क्या बोला था कि मैं नोट नहीं कराऊंगा उसे? ये जो प्रॉब्लम बताई है ये तो याद होगी आपके। बस आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 18 के बाद आता है सेक्शन नंबर 19। अच्छा एक चीज़ देखो, आप जनरली एक मीम्स आते हैं इस तरह के, एक महिला, आपको गाड़ी चलानी आती है किसी को? 4 व्हीलर नहीं आपको आपको सिखा रहे थे, भैया आपको सिखा रहे थे एक दिन 4 व्हीलर। एक्सीडेंट, अब आगे 19। 4 व्हीलर चलाते उन्होंने बोला, आप खुद सोचो, चलो हम सिखा रहे हैं आपको, आज आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड है 70 80 90 100 जितनी भी थी, इधर एक बच्चा आ गया, इधर एक बूढ़ा व्यक्ति, बहुत बूढ़ा, किसे मारोगे आप? ब्रेक, ब्रेक मारने होते तो मैं मना ही ना करता आपको, उसमें ब्रेक ही नहीं है, अच्छा किसी ने ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक नहीं है तो ऐसी गाड़ी। गाड़ी में हम क्या करें, हम भी मर जाएंगे। पता नहीं क्यों बैठे आप, अब बताओ किसे मारोगे? मतलब हमें पता भी तो नहीं था ना ब्रेक की। अब क्या करोगे? बचाने की कोशिश करेंगे। दोनों नहीं बच पाएंगे, एक बच पाएगा, समझो। तो एक ये पानी का जहाज है आपका बड़ा सा, क्या होगा बड़े सा बन भाई, ये पानी का जहाज है, ये आपका पानी का जहाज है, सामने अचानक से पत्थर आ गया, पहाड़ आ गया बहुत बड़ा, और इसमें करीबन 5000 लोग बैठे हैं। अगर पहाड़ में टकराए तो 5000 के 5000 स्वाहा, समझ आ गया? 5000 के 5000 मर जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको टर्न कर लिया राइट साइड, यहाँ पे एक नाव है, इस नाव में 5 लोग बैठे हैं, ये 5 मर जाएंगे, क्या करोगे? तो भैया पाँच पाँच के साइड में आ जाएंगे। पक्का? ताकि मतलब 5 को मार दोगे? हाँ बिल्कुल। 50 तो बचेंगे। 50 नहीं, आपको पता है 5000, अच्छा 5,000 आप खुद सोचो, मतलब इनमें से भैया एक बार नीचे वो 50 है, इसमें 5 है। ये 5 लोग हैं, 5000 है, हाँ तो ये ना हो, 5 को मार दोगे। आपको पता है मारना अपराध होता है, हाँ, क्योंकि हमारी मजबूरी है ना ये। आपका कहने का मतलब ये है बड़ी हानि से बचने के लिए हम छोटी हानि कर देंगे, हाँ यही। ये इसे क्या बोलते हैं? सेक्शन नंबर 19 क्या बोलते हैं?
वेरी गुड। नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत, वही है ना। कि कुछ नहीं पकड़ते, शीशे में खुद को देखते उसी को मारते। लॉ ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत, छोटी हानि से बचने के लिए, बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि से कार्य करना। यानी कि फिर वो जो उदाहरण बूढ़े को मारेंगे हम, मार देना। वो उसको तो ऐसे पैक करो मिनट में, बच्चों को तो मारना, उसको क्या पता कितनी जिंदगी। तो हाँ, फिर तो उनको दे मारते हैं। कारित करना, समझ आया, कोई अपराध नहीं होगा। यहाँ से केस पूछा जाता है। आर वर्सेस, वेरी गुड, डुडले एंड स्टीफन। इसमें क्या हुआ था? डुडले स्टीफन थे, एक लड़का था। क्या हुआ, एक नाव में थे। समुद्री यात्रा पहले ऐसे नहीं होती थी। जैसे वास्को डिमा चला था, 2 साल में भारत पहुंचा था, पता है? 2 साल में, 2 साल नाव में रहे, जहाज में पानी के, समुद्र में जहाज में। खाना पीना खत्म हो गया, 2 दिन 4 दिन हो गए, 2 महीने 3 महीने 6 महीने हो गए, कुछ नहीं बचा खाने के लिए। उन्होंने क्या किया, एक छोटा बच्चा था उनमें, 3 थे, एक लड़का था, 2 वो थे। उन्होंने उस बच्चे को काटना शुरू किया, खाना शुरू किया। 4-5 महीने चल गया, फिर वो पहुंचे, पता लगा भाई हमारा लड़का कहाँ है। तो देखो जी, बात ऐसी है, हम मर जाते हैं, हमने खा लिया उसको, कंकाल दिया, ला लो जी अपने बच्चे को खिला लो। कोर्ट पहुंचे, नौबत देखो साहब, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कोर्ट का कहना है था, देखो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ बचाने के लिए दूसरे की लाइफ लेना कोई वो नहीं है, अपराध होगा, अपराध होगा। जो कोर्ट के कुछ रूल हैं वो आपको ज़रूरत नहीं है, एडजस्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है, दूसरे कौन सा केस, देखो पहली बात तो पूछता है लॉ ऑफ नेसेसिटी कहाँ है, 19 में है, पहले 81 था। दूसरी बात, कौन सा केस है, ठीक है, आगे क्या, दूसरे अपनी लाइफ बचाने के लिए दूसरे की लाइफ लेना अपराध है? हाँ जी, अपराध है। दूसरी बात, क्या छोटी बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि करना कोई अपराध है? नहीं, कोई अपराध नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कुछ लेना है, फोटो वोटो ले लो भाई। भले ही ये प्री के हिसाब से बैच चल रहा है, लेकिन मैं इतनी चीज़ें हो रही हैं, मैं इसमें यही चीज़ें चलेंगी। बस मेन बात यह है, हम लिखवा नहीं रहे हैं चीज़ें। रब कर दें 19 को। चलिए 19 के बाद आता है 20। 20 क्या है, पढ़ो। अब आता है, 2 सेक्शन आते हैं, एक 20 और एक 21। ध्यान से समझना इधर, ये क्या किसकी बात कर रहा है, बच्चों द्वारा किया कार्य, बच्चों द्वारा किया कार्य। यहाँ पे आ गया 7 इयर्स तक, 7 वर्ष से छोटे, यहाँ पे 7 से 12 वर्ष तक, ठीक है जी। अब इससे जो 7 साल से छोटे बच्चे होते हैं, इनका कार्य कोई अपराध होता ही नहीं है। किसी का मर्डर कर दे, किसी के टुकड़े कर दे, कुछ भी कर दे, कोई अपराध नहीं होगा। इसे बोलते हैं डोली कैपेक्स, इसे बोलते हैं कैपेक्स। देखो इसका मेन वर्ड तो होता है छोटी गुड़िया, कुछ इस तरह से आप समझना, गुड़िया आप इसको समझना। इनकैपेक्स को ये समझ लो, इनकैपेबल, बच्चा इनकैपेबल है अपराध करने के लिए। 7 साल से छोटा बच्चा कोई भी अपराध करेगा, नो ऑफेंस। कोई अपराध होगा ही नहीं, ठीक है जी। और 7 साल से 12 साल का बच्चा कोई अपराध करेगा तो कोई अपराध नहीं होगा, अगर वह बच्चा उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझता। क्या वो कार्य करने जा रहा है वो नहीं समझता, उसका परिणाम क्या होगा वो नहीं समझता। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। अगर ये देखो ये तो 0 है, कोई अपराध है ही नहीं। और यहाँ पर
7 साल से 12 साल के बच्चे को हम ये देखेंगे, अगर वो इतना मिच्योर है, वो समझ रहा है क्यों क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, तो सजा देंगे, नहीं तो सजा नहीं देंगे। ये किसकी बात कर रहा है? 7 साल से 12 साल तक के बच्चे की। और जो बच्चा कार्य की प्रकृति को समझता ही नहीं है, तो कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, 12 साल से बड़ा बच्चा अपराधी है, सीधी सी बात है। समझ आया? बस इतना सा। इसमें कुछ कंडीशन होती होगी ना 7 में? कोई कंडीशन नहीं है 7 वाले में, तो कोई कंडीशन है ही नहीं। इसमें 7 to 20 इसमें सिर्फ हम देखेंगे मेच्योरिटी लेवल क्या है। एक केस था उल्ला महापात्रा, उसमें देखा तो बच्चे ने घर से कपड़ा उठाया, 4 आने में बेच दिया, अगले दिन फिर उठाया, फिर बेच दिया। भाई ये प्रकृति समझता है तभी तो बेच रहा है, तो अपराध ही होगा। एक बच्चे ने बोला मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चाकू से अपने चाचा को मार दिया। 10-11 साल का बच्चा था, तो उसे पता था ना टुकड़े कर दूंगा, मारूंगा या मर जाएगा, तो अपराधी है। समझेगा? मेच्योरिटी लेवल चेक करेंगे वहां पर। पूछता क्या है, डोली कैपेक्स कहाँ है, 20 में और इन कैपेक्स कहाँ है? चलिए जल्दी से बताइए, सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है? 15, ये जज 16, वो जल्लाद वाला 17, 17 जस्टिफाइड बाय लॉ, 18, 19, अच्छा Very good. एक्सीडेंट 19, और नेसेसिटी वाला ठीक है, 20, 20 डॉली इन कैपेक्स 21। डोली कैपेक्स कोई आपत्ति विपत्ति यहाँ तक क्लियर है पूरी तरह से? एग्जाम में क्वेश्चन कर दोगे? घटना चक्र या परीक्षा मंथन या कोई भी किताब ऑब्जेक्टिव करनी शुरू करी? कब करोगे? टाइम है आपके पास? आपके पास समय है इतना? तो संडे में लेकर आएंगे फिर करना शुरू करेंगे। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चलिए समय देखना क्या हुआ है समय? 6:22 7:22 हुए होंगे। नहीं 6:22 ही है, बड़ी खराब हुई है 6:22। चलिए आगे बढ़े। अब डोली कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स हमारे पास आ चुका है। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 2 एक सेक्शन देखते हैं छोटा सा, सेक्शन नंबर 22। अब कुछ बच्चे पागल होते हैं, बच्चे नहीं कुछ लोग भी पागल होते हैं। पागलपन का मतलब हम यहाँ पर वो देखें, देखो इंसैनिटी 2 तरह की होती है। विकृचितता, विकृचितता बोलते हैं ना, विकृचितता 2 तरह की होती है। एक लीगल इंसैनिटी, एक मेडिकल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी से फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ वो देखेंगे कि जिस बीमारी के कारण वह व्यक्ति क्या नहीं समझ पा रहा, जो कार्य कर रहा है वो नहीं समझ पा रहा, उस कार्य का परिणाम क्या होगा ये नहीं समझ पा रहा। ठीक है, वह नेचर एंड कंसिक्वेंस समझ नहीं पा रहा अपने एक्ट के, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि लीगल इंसैनिटी है, ये विधि की नज़र में बीमार है। समझ आया? और अगर मेडिकल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी का मतलब क्या? दिमागी तौर से थोड़ा सा बीमार है वो, सर दर्द है तब भी है, माइग्रेन है तब भी है, कोई दिमाग में कोई दौरा पड़ता है वो तब भी है। लेकिन लीगल इंसैनिटी का मतलब क्या है कि अपनी दिमाग की उसी स्थिति के कारण वह ना तो कार्य को समझ पा रहा, ना उस कार्य की प्रकृति को समझ पा रहा, ना ये समझ पा रहा उसका परिणाम क्या निकलेगा। समझ आया? अगर कोई विकृचितता, मानसिक विकृचितता के कारण या फिर लीगल इंसैनिटी के कारण, ठीक है, क्या नहीं कर पा रहा, कार्य के नेचर को, उसके कंसिक्वेंस को समझने में असमर्थ है, तो उस समय उसके द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा। अनसाउंड माइंड, ठीक है। एक केस याद रखना, मैग्नाटन, बस वो कुछ भी नहीं पढ़ना। समझ आ गया? सेक्शन नंबर 4 पनिशमेंट कितनी तरह की? 6। सेक्शन नंबर 5 कम्यूटेशन इन सेंटेंस, दंड में क्षमादान, कम करना, उसको कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? विदाउट द कंसेंट ऑफ द एक्यूज। 6 डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में
फ्रैक्शन की वैल्यू लेते हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट को कितना मानेंगे 20 साल। 7 सिंपल होगी, कठोर होगी, या कुछ सिंपल कुछ कठोर होगी। 8 फाइन कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड होगा, एक्सेसिव नहीं होगा, असीमित होगा, अत्यधिक नहीं होगा। किसी के ऊपर, रिक्शा वाले के ऊपर आप लगा दे 5 करोड़ का जुर्माना, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। 9 10 वही आगे दोनों। 9 में क्या आ गया, अलग अलग छोटे छोटे अपराध किए, सेम अपराध हैं तो उनमें एक अपराध की सजा मिलेगी, पूरे की नहीं, कंसिक्वेंस की सजा मिलेगी। या फिर अगर बेनिफिट ऑफ डाउट है, सेक्शन नंबर 10 में एक्यूज को मिलेगा, कम सजा दी जाएगी। जब डाउट है ना कौन सा अपराध किया, जिस अपराध के लिए कम सजा है वो अपराध माना जाएगा, ठीक है। डाउट की स्थिति वहां पे भी आएगी, जो आप पढ़ेंगे ना BNSS चार्ज फ्रेम करेंगे जब। चलिए समझ आ गया। 11 और 12 दोनों किसकी बात करें, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। 13 अगर पनिशमेंट बढ़ा करके देनी है, किस वजह से, वो पहले भी दोषित हुआ चैप्टर नंबर 10 और 17 में, और कितनी सजा मिली, 3 साल या उससे अधिक मिली थी। क्लियर हो गया। 14 बाउंड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 17 जस्टिफाइड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 18 रुक जाओ, 15 जज का कार्य। 16 जल्लाद का कार्य। 17 जस्टिफाइड बाय लॉ। 18 एक्सीडेंट। 19 लॉ ऑफ नेसेसिटी। 20 डोलिन कैप एक्ट। 21 डोली कैप एक्ट। 22 अनसाउंड माइंड। क्लियर है, कोई आपत्ति दुविधा संकट, इतना ही रखेंगे। हमें पता आज आप लोगों की तबीयत खराब है, आगे कुछ नहीं करा रहे, बस इतना रिवाइज कर लेना, कल इससे आगे बढ़ेंगे।